हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखी चीज। बच्चों, कैलेंडर के बारे में हम समझाएंगे। आप लोगों को जनवरी फरवरी का तो पता होगा, लेकिन आज के पाठ में हम हिंदी के मंथ्स भी बताएंगे, हिंदी के महीनों के नाम। जी हाँ, तो स्वागत है कक्षा 3 में आपका। और आज हम कराएंगे सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 15, और हमारे पाठ का नाम है कैलेंडर। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हम सभी आजकल अंग्रेजी महीनों का नाम का प्रयोग करते हैं। हमको हिंदी भाषा के महीनों के नाम की भी जानकारी होनी चाहिए। आइए क्रम से इनके बारे में हम जानते हैं। तो सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को वीरवार भी बोलते हैं और गुरुवार भी बोलते हैं, है ना। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी कि इतवार। और अंग्रेजी महीने एक साल में 12 महीने होते हैं। सभी का अपना अपना नाम है। अधिकतर महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। तो और अंग्रेजी महीनों के नाम हम सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हिंदी महीनों का क्रम इस प्रकार चलता है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इन 12 महीनों में क्रमशः कितनी ऋतुएं आती हैं? 6 ऋतुएं आती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। अंग्रेजी व हिंदी 12 महीनों के नाम अलग अलग करके अब हमें लिखना है। जैसे जनवरी, पौष, फरवरी, फागुन, जून, आषाढ़, जुलाई, भाद्रपद, माघ, मार्च, चैत्र, वैशाख, अश्विन, अगस्त, अक्टूबर, मार्गशीर्ष, अप्रैल, ज्येष्ठ, मई, नवंबर, सितंबर, कार्तिक, श्रावण और दिसंबर। तो पहले हम किसके लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी के। अंग्रेजी के जो है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, फिर आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर आ जाएगा दिसंबर। ये हमने किसका लिखा? ये हमने अंग्रेजी महीने का लिखा। और अब हम लिखने जा रहे हैं किसका? अब हम लिखेंगे हिंदी के महीने का। तो हिंदी के महीने में हम सबसे पहले लिखेंगे पौष, फिर लिखेंगे फाल्गुन, उसके बाद लिखेंगे आषाढ़, फिर आएगा भाद्रपद, उसके बाद आएगा माघ, चैत्र, वैशाख, अश्विन, मार्गशीर्ष, अश्विन के बाद आएगा मार्गशीर्ष,
मार्गशीर्ष के बाद क्या आएगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद कार्तिक, और फिर आएगा श्रावण। तो ये हमने क्या लिखे थे बच्चों? यहां पे हमने लिखा अंग्रेजी के महीने और यहां पे हमने लिखे हिंदी के महीने, इनके नाम। और अब सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र, और हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना होता है शिशिर। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष में होते हैं 29 दिन। चैत्र मास लगभग के बीच शुरू होता है। चैत्र मास लगभग कब शुरू होता है? मार्च और अप्रैल के बीच में शुरू होता है। मार्च अप्रैल के बीच होता है। हेमंत तथा बसंत के बीच कौन सी ऋतु आती है? हेमंत तथा बसंत के बीच आती है फागुन। अब हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले हिंदी कैलेंडर का पहला महीना। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। चैत्र पहला महीना होता है। हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना होता है फागुन। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 29 दिन। चैत्र मास लगभग मार्च अप्रैल के बीच शुरू होता है। ठीक। हेमंत तथा बसंत के बीच क्या आती है? शिशिर ऋतु आती है। तो ये था हमारा, हमने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। और अब वर्ग पहेली में से ऋतुओं के नाम ढूंढकर लिखे बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आ गई, हमें दिख गई हेमंत। हेमंत, उसके बाद हमें क्या दिख गया? हमें दिख गया शिशिर भी दिख गया। हमने शिशिर भी ढूंढ लिया। शिशिर, और क्या दिख रहा है हमें? ग्रीष्म। ग्रीष्म, ये देखिए ग्रीष्म भी मिल गई। और क्या दिख रहा है हमें? शरद, ये देखिए शरद भी मिल गया। और बाकी के दो अगर मैं आपको बोलूं तो क्या आप ढूंढ देंगे? जी हाँ, आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वर्षा। चलो हमने वर्षा भी लिख दी। एक बच्चों आपको ढूंढ के लिखना है कि इसमें एक और छुपा हुआ है जो कि आप ऋतु को ढूंढकर लिखेंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का नाम था कैलेंडर, और सच में पाठ बहुत मनोरंजक था। हमने अंग्रेजी के महीनों के अलावा हमने हिंदी के महीने भी ढूंढे और लिखे, और हमें उसके बारे में भी पता चला। नए पाठ के साथ, नए ग्रामर में, नए व्याकरण में हम क्या करने जा रहे हैं ये पता चलेगा हमें अगले पाठ के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए आभार।